everyone, welcome to the next lecture on percentage. As I told you in the last lecture, we are going to discuss the word problem on the topic of percentage. So in this lecture, we are going to discuss the important question on percentage with tricks and concept. Concept is very important to understand because when we are using the trick, that time the some tricks may be failed for some examples or some tricks are very useful. So that knowledge you will get with the help of concept. So let's begin with our first question. See, the first example is, if 20% of x is equals to 25% of 600, then find the value of x. So let's see here 20% of x. So 20% of x is equals to 25% of 600. And as you know, the trick to solve this type of example I have already discussed in the last lecture. If you have not seen that lecture, then link is given in the description box. So let's see here, 20% that is equivalent to in the form of ratio is 1 by 5 into x. And here 25% is nothing but 1 by 4 into 600. Now simplify this term. So it is a x equals to 5. And here if we divide this term by 4, then it is a 4, 5, 0. Take the product. So this is our answer. See the second important example. The weight of P and Q are 40 kg and 50 kg respectively. By what percent the weight of Q is more than that of P? अब इसे समझने के लिए हम ये कंसेप्ट को देखते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है by what percent n1 is more than n2. तो एक्चुअली कंपैरिजन n2 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है और क्या कह रहा है n1 कैसा है मोर है किससे than n2. So here we take n1 minus n2. That means we get जो मैक्सिमम क्वांटिटी जिसमें n1 लार्ज है कितना लार्ज है वो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी. सो वो वैल्यू को क्या करना है हमें n2 के रिस्पेक्ट में कितना लार्ज है वो देखना है. सो n1 माइनस n2 divided by n2 into 100. So this is nothing but percentage of n1 how much more than the n2. Now see the second statement. What percent n1 is less than n2. अब n1 लेस है ये पक्का है, n2 कैसा है मोर है. सो हमें फर्स्टली चेक करना है कि n1 कितना लेस है. तो n2 में से क्या करोगे स्मॉल क्वांटिटी को सबट्रैक्ट दैट इज n1. सो n2 माइनस n1 ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि n1 n2 से कितना लेस है एंड डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है दैन n2 डिवाइडेड बाय n2 इंटू 100. अब इसमें देखो हम n2 को ही डिवीजन में ले रहे हैं. वाई क्योंकि दैन के बाद में जो कंसेप्ट है वहां पे दैन के बाद में क्या यूज किया है n2 मतलब हम n2 के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि उसका कितना परसेंटेज है. अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है जैसे हमें अगर मार्क्स मिले 90 कितने में से 100 में से और आपको कहा है कि 90 मार्क्स मिले 100 में से तो कितना परसेंटेज है. तो आप क्या करते हैं ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100. सो दैट गिव्स यू परसेंटेज. द सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम कि हमें क्या करना है कितनी वैल्यू लार्ज थी. सो कितनी वैल्यू लार्ज थी तो वी टेक n1 माइनस n2. इसका मतलब है उतने नंबर ऑफ जो भी नंबर आएगा उतना वैल्यू क्या है n1 का लार्ज है. किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो n2 के रिस्पेक्ट में कितना लार्ज है. दैट्स वाई ये जो लार्ज जितना भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय n2 इंटू 100. तो दिस गिव द परसेंटेज. अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे सपोज आपको पूछा है कि व्हाट परसेंटेज n2 इज मोर दैन n1. तो n2 इज मोर दैन n1 तो यहाँ पे n2 कैसा है मोर दैन n1. सो दिस क्वांटिटी गिव्स कि n2 कितना लार्ज है n1 से n2 माइनस n1 इंटू 100. सो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बिकॉज हियर द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट n2 इज मोर दैन n1. सो अगर दैन के बाद में ये n1 आ रहा है तो इसका मतलब ये डिवीजन में जाएगा n2 then we have to use this one. Here the weight of P is 40 kg and weight of Q is 50 kg. How to find by what percent is the weight of Q is more than that of P. That means आपको क्या करना है Q minus P
डिवाइडेड बाय p इंटू क्या होगा 100. So put the value. So it is a 50 minus 40 divided by 40 into 100. So it is a 10 divided by 40 into 100. So this 0 get cancelled and 100 divided by 4 is nothing but 25. So here 25% is represented. Q इस P के कंपैरिजन में कितने परसेंट से मोर है, तो Q इसके कंपेयर अगर करोगे तो Q का जो क्वांटिटी है वो 25% P से मोर है. See the next type of example. This is a very interesting example. Let's see. When the price of an article is increased by 30% and its sale is decreased by 20%, what is the effect on the revenue of the article? So in this example, we don't know number of article as well as their price. So let us assume that the price of article is 100. So price of one article is 100. This is a price, and let us consider we are selling 100 article. Suppose the price of article is 100 rupees, then total article we are selling 100. So as per this situation, the total amount will get it is a 10000. So एक आर्टिकल की प्राइस अगर 100 है तो ऐसे 100 आर्टिकल अगर हम सेल करते हैं तो 100 into 100, so we will get the total amount. तो इतनी अमाउंट हमारे पास में इनिशियली थी. Now let's see if we increase this price by 30%. आर्टिकल की प्राइस क्या कर दी है, इंक्रीज. So here if we increase by 30%, so it is new amount will be 130. So ये 130 एक आर्टिकल की प्राइस होगी and this sale is decreased by 20%. So 100 का 20% that is a 20, and if we subtract this 20 from this 100 then we get 80. So इसका मतलब क्या हो गया कि हम 130 रुपीज़ अगर आर्टिकल की प्राइस रखते हैं तो इस टाइम पे हमने कितने आर्टिकल सेल किए, ओनली 80 आर्टिकल. हियर टोटल अमाउंट अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो टोटल अमाउंट इज 10400. कंपेयर दिस अमाउंट. सो हमने लेस आर्टिकल सेल किए बट वी गेट अ प्रॉफिट बिकॉज दिस अमाउंट इज लार्ज. कितनी लार्ज है एज कंपेयर टू ओल्ड टर्म, सो इट इज ए 400. इफ वी टेक this amount minus of this one, so it is a 400. Now here we have to find the percentage किस रिस्पेक्ट में कि कितना हमें अमाउंट पर कितना हमें प्रॉफिट हुआ है एज कंपेयर टू ओल्ड अमाउंट. सो हियर 400 डिवाइडेड बाय 1000 into 100. Simplify this term, so it is 0 get cancelled, that means it is a 4%. और as compared to old amount, new amount is large, that means it is a 4% increases. So option number A is the correct answer. अगर आपको भी इस टाइप के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना है तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.